अब कैबिनेट सब कमेटी पर आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कल ही बेरोजगार कैबिनेट सब कमेटी की ओर से यहां पर ये बैठक ली गई थी ताकि रोजगार दिया जा सके युवकों को जो कि इंतजार में बने हुए हैं। लेकिन जो रोजगार कैबिनेट सब कमेटी की ओर से फैसला लिया गया है उसमें फिलहाल तय ये हुआ है कि अस्थायी तौर पर भर्तियां की जाएंगी और शिक्षा विभाग से इसकी शुरुआत होने वाली है। हालांकि पिछले कल ही जो मंत्री हर्षवर्धन चौहान है, इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये भी दलील दी गई थी कि 3 से 4 साल के लिए भर्तियां होंगी। उसके बाद जब रेगुलर तौर पर पूरी तरह से भर्तियां होना शुरू हो जाएंगी तो रेगुलर भर्तियों से इन अस्थायी भर्तियों को रिप्लेस किया जा सकता है। इसके बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया है। बेरोजगार युवाओं की ओर से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं और विशेष तौर से कमीशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वहां इनकी कमीशन के आधार पर ये भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, या बैच वाइज आधार पर ये भर्तियां क्यों नहीं की जा रही है, ये अस्थायी तौर पर भर्तियों को लेकर फॉर्मूला क्यों निकाला गया है। लेकिन नई अपडेट आज इसमें निकलकर सामने ये आई है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये ड्राफ्ट लीक हो गया है और ड्राफ्ट भी इस कदर लीक हुआ कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को ये लग रहा है कि रोजगार कैबिनेट सब कमेटी की ओर से जो बैठक ली गई थी उसे लेकर ये फाइनल ड्राफ्ट है जो कि सामने आ चुका है और इसी ड्राफ्ट के अनुसार भर्तियां होने वाली है। लेकिन यहां हम ये खुलासा करना चाहेंगे कि फिलहाल ये ड्राफ्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके अनुसार कोई भी भर्ती नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इस ड्राफ्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स रह गई हैं। भर्ती को लेकर भी यहाँ स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं कि आखिरकार कौन भर्ती करेगा, किस तरह से होगी। साथ ही साथ रोस्टर कैसे लागू किया जाएगा इस पर भी फिलहाल उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सीसीएस कंडक्ट रूल्स भी गलत हैं। एक जगह सैलरी का नाम दिया गया है तो दूसरी जगह मानदेय देने की बात उन शिक्षकों को हुई है जिनके अस्थायी तौर पर भर्तियां करने की बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ड्राफ्ट लीक हुआ है इसे अभी तक फाइनल मंजूरी नहीं मिली थी और अगले कल फिर से इस कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से, तो उसमें यह फाइनल फैसला होगा और फिर कहीं जाकर यह ड्राफ्ट कैबिनेट बैठक में जाएगा, अंतिम मोहर इस पर लगेगी। यानी कि ये कैबिनेट बैठक में अंतिम मोहर लगने से पहले ही ड्राफ्ट लीक हो गया है। ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा सामने आया है। हालांकि सरकार की ओर से भी फटकार लगाई गई है विभाग को कि आखिरकार इतना बड़ा डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे लीक हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो अलग बात है कि देखिए, लगातार यहाँ पर क्योंकि पिछले कल से लेकर विरोध किया जा रहा है इन अस्थायी भर्तियों को लेकर कि क्यों इस तरह की भर्तियां की जा रही है जो आने वाले समय में रेगुलर भर्तियों के लिए भी परेशानी बनेगी और ये वर्ग जो अभी फिलहाल अस्थायी तौर पर रखे जाएंगे ये भी काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 से जुड़ी भी बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं। फिलहाल अब इस मामले में भी क्योंकि जो अगली सुनवाई है वो अगले महीने ही हो पाएगी। हालांकि पहले 25 अप्रैल का इसे लेकर समय दिया गया था, लेकिन न्यायाधीश के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण ये सुनवाई भी नहीं हो पाई। इंतजार में काफी ज्यादा अभी अभ्यर्थी बैठे हैं कि फिलहाल उनके हक में ये फैसला यहां लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और देखिए, बड़ी बात हम आपको इसमें यह भी बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार की ओर से पेपर लीक की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, क्योंकि इस केस में भी पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। फिलहाल इसका अभी तक यहाँ प्रक्रिया जो है या प्रोसेस क्यों इसका आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो इस बात पर यह जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी था सुप्रीम कोर्ट में। तो क्लियर एक तरह से राज्य सरकार की ओर से ये कर दिया गया है कि पेपर लीक होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। हालांकि कुछ एक अभ्यर्थियों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी हैं, FIR उन पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी जांच के दायरे में ये भर्ती है और कई अहम खुलासे आने वाले समय में भी इस भर्ती से संबंधित हो सकते हैं। पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 और बड़ी गिरफ्तारियां यहां सामने आई हैं। जेओआईटी पोस्ट कोड 939 से जुड़ी ये जानकारी हम लेकर आए हैं। देखिए, 2 और बड़ी गिरफ्तारियां हुई है और गिरफ्तारियां किसकी हुई है ये सुनकर आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड मानी जा रही हैं उमा आजाद, उन्हीं की भतीजी की इसमें गिरफ्तारी हुई है। और जो दूसरा मामला सामने आया है वो एजेंट की वाइफ का है। इन्होंने भी इस पोस्ट कोड की परीक्षा दी थी और काफी अच्छे अंक भी हासिल किए हैं। अभी विजिलेंस जांच बिठाई गई है तो काफी अहम दस्तावेज इन दोनों आरोपियों के पास मिले हैं, जिसके बाद खुलासा हुआ है कि इन्होंने भी पेपर खरीदने का काम किया था। क्योंकि देखिए, पहले ही कई तरह के प्रश्न पत्र यहाँ उमा आजाद के पास मिले थे। उसके बाद बहुत सारी भर्तियां जांच के दायरे में आ गई थी, जिसमें एक तो पोस्ट कोड 817 भी है और साथ ही साथ पोस्ट कोड 965 भी है। पोस्ट कोड 939 जिसे लेकर हम अपडेट लाए हैं ये भी जांच के दायरे में आ गई थी। जूनियर एडिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819 पर अभी तक FIR दर्ज हो चुकी है। रोजाना नए नए खुलासे अब विजिलेंस जांच में सामने आ रहे हैं, लेकिन मास्टर
मास्टरमाइंड कहे जाने वाली उमा आजाद ने न केवल यहां अननोन पर्संस को ही ये क्वेश्चन पेपर बेचे थे, बल्कि अपने भी पूरे रिश्तेदारों में उन्होंने इन क्वेश्चन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है, बकायदा राशि ली है और अपने बच्चों को भी ये प्रश्न पत्र पहले ही दिखा दिया करती थी। इसीलिए जो इनका बड़ा बेटा है 3 से 4 परीक्षाएं पास कर चुका था, वो भी काफी अच्छे अंकों के साथ। लेकिन अब खुलासा हो चुका है, लगातार जांच की जा रही है और बड़ी बातें फिलहाल खुलकर यहां सामने आ रही हैं।